गर्मी का मौसम आ चुका है। टेम्परेचर्स 45 डिग्री सेल्सियस टच कर रहे हैं और साथ में ही हर घर में नींबू पानी, पुदीने की चटनी या ठंडे रायते की डिमांड पीक पर है। लेकिन एक और सच बताऊं, 90% लोग इस टाइम पर पुदीना बाजार से खरीदते हैं। उगाने की कोशिश भी करते हैं ना, तो या तो डंडियां पानी में सड़ जाती हैं या फिर मिट्टी में पत्थर बन जाती हैं। तो इस मास्टर क्लास वीडियो में मैं बताऊंगी पुदीने के बारे में सब कुछ, कैसे उगाना है, हीट वेव में कैसे बचाना है, सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए, पानी कैसे देना है, सनलाइट रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब A to Z। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं एक 10x ब्रांचिंग ट्रिक भी बताऊंगी। क्या करो कि एक प्लांट से ही आपका पूरा कंटेनर या बास्केट भर जाए। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, एनाटॉमी ऑफ स्टेम सिलेक्शन। घबरा तो नहीं गए ना? मतलब क्या है, जब हम बाज़ार से पुदीना लेते हैं, पुदीने का एक बंच हमारे हाथ में होता है, तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ना, हम वो बंच खोलते हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा ग्रीन, सॉफ्ट, फ्रेश जो डंडियां हैं उन्हें चुनते हैं उगाने के लिए। हमें लगता है कि ये ना फ्रेश हैं, जल्दी उग जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि उनका सेलुलर स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप ही नहीं हुआ होता। तो जब हम उन डंडियों को पानी में डालते हैं, वो बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाती हैं। मतलब पानी ऊपर जा ही नहीं पाता है। इवेपोरेशन की वजह से ओवरऑल उनका स्ट्रक्चर जो है इतना वीक होता है कि रूट रॉट हो जाता है। हमें लगता है कि पुदीना पानी में चल नहीं रहा है। हमें चूज़ करनी है ऐसी डंडियाँ जिनका कलर है डार्क ग्रीन, पर्पल हो जाता है ना, या ब्राउन। ऐसे तरफ जो डंडियाँ जा चुकी हैं ना, जो कि हमें लग रही है कि काफ़ी बूढ़ी डंडियाँ हैं, वो वाली। इस मौसम में बहुत ज़रूरी है कि वो वाली स्टेम्स को चूज़ करो। और फिर उन्हें तैयार कैसे करना है, देखो इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। इन स्टेम्स का वैस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। वैस्कुलर सिस्टम मतलब पानी ऊपर लेकर जाने की नलियाँ। तो जैसे ही आप इन्हें पानी में डालोगे, ये ऊपर पानी लेकर जाना शुरू कर देंगी। लेकिन हमें सक्सेस का चांस बढ़ाना है, तो कभी भी एक या दो स्टेम्स नहीं लेनी है, कम से कम 5-6 स्टेम्स लेनी है। एक आधी रूट रॉट हो भी जाए तो एटलीस्ट हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगी। दूसरी चीज़, रूट्स कहाँ से आएंगी? नोड्स से। स्टेम के ऊपर जिन पॉइंट्स से पत्तियां निकलती हैं वहीं से ही रूट्स निकलेंगी। तो आपको नीचे की जितनी पत्तियां हैं ना, वो हल्के हाथ से तोड़ देनी है, खाली कर देनी है। पानी के अंदर जो है ये डाल देना है। ऊपर बस 1-2 पत्तियां ही रह जाएं स्टेम पे। क्यों? क्योंकि अगर पत्तियां रखोगे बहुत सारी, तो स्टेम जो है ना, उन पत्तियों को पालने में ही लगी रहेगी, जड़ें नहीं बनाएगी। हम चाहते हैं कि उसे अपनी एनर्जी जड़ों पर लगानी है। तो जैसे ही उसकी 1-2 पत्तियां बच जाएंगी, वो सर्वाइवल मोड में जाएगी और उस चक्कर में वो रूट्स बनाएगी पानी के अंदर। तो इसलिए नरम, टेंडर, सॉफ्ट वाली स्टेम्स नहीं लेनी है। वुडी या आप कह सकते हो सेमी हार्डवुड या हार्डवुड स्टेम्स ही लेनी है। गार्डनिंग में कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो? जॉइन पे क्लिक करो और उसमें लेवल 3 मेंबरशिप लो, क्योंकि कल ही मैं एक वीडियो रिलीज़ कर रही हूँ मेंबर्स के लिए। उसमें सीड्स के बारे में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, कुछ ऐसे डेमोज दूंगी जो कि आपको गार्डनिंग में एक्सपर्ट तो बना ही देंगे और आपको एक सेटिस्फैक्शन भी रहेगी कि मैंने ना कुछ नया सीखा, इन डेप्थ सीखा। तो जॉइन पे क्लिक करो, मेंबर बन जाओ। सभी लेवल्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि सही स्टेम चूज़ की, पानी भी सही था, चेंज भी करते रहे, सभी कंडीशंस फुलफिल की, लेकिन फिर भी स्टेम में रूटिंग नहीं हुई, स्टेम गल गई अल्टीमेटली। उसका कुछ रीज़न है और मैंने सोल्यूशन भी ढूंढा है। अभी समझते जाओ बस। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, पानी का टेम्परेचर जब राइज करता है, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं पानी के अंदर, जिसकी वजह से जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हुई है। तो स्टेम के अंदर जो प्लांट है उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, रूट रॉट हो जाता है। इसका इलाज क्या है? पानी में स्टेम्स डालने की बजाय एक छन्नी लो, जिसके छेद में से आप स्टेम को सस्पेंड करो।
सो नो कॉन्टैक्ट सस्पेंशन प्रोपिगेशन है इसका इलाज। जब आपने स्टेम को छन्नी के ऊपर से सस्पेंड किया, नीचे का पार्ट जाएगा पानी के अंदर, ऊपर का पार्ट रहेगा हवा में। अब क्या होगा, हवा से ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी, नीचे जो पानी में से मिट्टी जैसी नमी भी मिलती रहेगी, रूटिंग भी होगी और रूट रॉट का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो ये वाली प्रोपिगेशन जो है ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब चाहे आप पानी के अंदर रख रहे हो इस तरह से या नो कॉन्टैक्ट सस्पेंशन प्रोपिगेशन कर रहे हो, ये एपरेटस को, ये सेटअप को रखना कहाँ है, आपको किचन की खिड़की के पास रख लो या आपकी बेडरूम की विंडो के पास रख लो, जहाँ ना ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आती हो लेकिन सीधी तेज धूप ना पड़ती हो। बस इस बात का ध्यान रखना है। टोटल 4 दिनों में आप देखोगे हेल्दी वाइट रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी। जब आपकी कटिंग्स में रूट्स आनी शुरू हो गई है ना, तब भी एक गलती करते हैं हम ना जल्दी से ज़रा सी रूट्स आई होती हैं और शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप कम से कम 2 हफ्ते के लिए वेट करो, रूट्स का नेटवर्क और बढ़िया मज़ेदार होने दो, घनी हो जाए रूट्स, वाइट रूट्स। पानी चेंज कर रहे हो आप, हर दूसरे दिन आपको पानी चेंज करना है ताकि ऑक्सीजन लेवल्स भी सही रहें, रूट रॉट का चांस ना हो, रूट्स को वॉश भी कर सकते हो पानी के अंदर। 2 हफ्ते आपने वेट कर लिया है, उसके बाद अगर आप चाहो तो इतनी भर गर्मी में शिफ्ट करो, नहीं तो रेनी सीजन की वेट कर लो। अब अगर इस सीजन में शिफ्ट करना है मिट्टी में तो क्या करना है आगे बताती हूँ। पॉटिंग सॉइल मिक्स बहुत बढ़िया होना चाहिए पुदीने को स्पेशली मई जून की गर्मी में सही रखने के लिए। तो हमें लेनी है 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 40% कोकोपीट, 20% कॉम्पोस्ट और 2 चुटकी जो है हमारी किचन का सीक्रेट इंग्रेडिएंट हल्दी। मिट्टी चाहिए न्यूट्रिएंट्स के लिए, कोकोपीट चाहिए मिट्टी को बहुत जल्दी सूखने से बचाने के लिए प्लस एरेटेड रखने के लिए, और कंपोस्ट चाहिए न्यूट्रिशन के लिए। हल्दी क्या करेगी, जब हम गर्मियों में ज़्यादा पानी देंगे तो मिट्टी के अंदर फंगस का चांस है। हल्दी में नेचुरल एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो नहीं लगेगी, जड़ें प्रोटेक्टेड रहेंगी। ये मिक्स बनाकर आपको जो है एक फ्लैट ट्रे में, बहुत ज़्यादा गहरे गमले में लगाने की ज़रूरत नहीं है, कश्ती गमला, हैंगिंग बास्केट, ऐसी किसी चीज़ में भी आप लगा सकते हो। पुदीने को जो है शिफ्ट कर देना है इस मिक्स के अंदर और दोपहर की तेज़ धूप से बचाना है। आगे मैं इस पॉइंट को और अच्छे से कवर करूँगी, बट ओवरऑल, और जब आपने शिफ्ट किया है ना, उसे ऐसा ही लगना चाहिए कि मैं वही पानी में हूँ। तो वो वाला जो पानी बच गया था वो इस मिट्टी को दे देना। अच्छे से गीला रखना है, इतना गीला रखना है कि उसे 2-3 दिन तो बिल्कुल समझ ही ना आए, उसे यही लगे कि मैं पानी में ही हूँ। इस तरह से करोगे ना तो आपकी जो कटिंग्स हैं वो पक्का चलेंगी, ख़राब नहीं होंगी। अगर आपने सिर्फ मिट्टी में इन कटिंग्स को शिफ्ट किया, मिट्टी जो है वो पत्थर हो जाती है थोड़ी देर के बाद, सिर्फ नॉर्मल मिट्टी, तो ये कटिंग्स नहीं चलेंगी मई जून की गर्मी में इतनी बढ़िया प्रोपेगेशन और रूट्स लाने के बावजूद। अब अगर पॉट टाइप, कंटेनर टाइप की बात करें तो क्यों मैं आपसे कह रही हूँ कि ज़्यादा गहरा गमला नहीं चाहिए, प्लस ज़मीन में, क्यारी में, ऐसी जगह तो बिल्कुल मत लगाना क्योंकि और कुछ भी नहीं चलेगा आसपास। मैंने आपके लिए ना एक मिंट का पार्ट अपरूट किया था ये बात समझाने के लिए। यहाँ पुदीना था, हवा चल रही है तो इसलिए बेचारा मुरझा भी गया है। लेटरल रूट्स आती हैं मिंट के अंदर, साइडवेज स्प्रेड करता है मिंट, नीचे को स्प्रेड नहीं करता है, इसलिए बहुत गहरे कंटेनर का फ़ायदा नहीं, आप अपना कंटेनर वेस्ट कर रहे हो। दूसरी बात, जब ये साइडवेज स्प्रेड कर रहा है तो आप देखो कि इसमें कितनी कैपेसिटी है। ये इतना सा था और जड़ें नीचे इतनी सारी थी और इन सब पे प्लांट है, मैंने काटा, इन सब पे स्टेम थी, आगे भी थी। तो जब ये इस तरह से साइडवेज स्प्रेड कर रहा है तो ये आपकी कोई क्यारी, ज़मीन के अंदर का हिस्सा जो है ऐसे ख़त्म कर देगा। तो ये बहुत इन्वेजिव हो जाता है, जो लोग चेक में नहीं रख पाते हैं, आसपास के प्लांट्स जो हैं वो सफोकेट हो जाते हैं क्योंकि इतना ऐसा नेटवर्क आप सोचो, इतनी जल्दी बनता है इसका कि पूछो मत। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गमले का साइज़, गमले की गहराई भी कम हो, प्लस उतना ही पुदीना हो जितना हमें चाहिए।
अच्छा, पॉट सिलेक्शन में ही एक और चीज़ भी है। गलती से भी मई जून की गर्मी में आप पुदीना उगाने के लिए कोई प्लास्टिक वाला जो ब्लैक पॉट होता है वो पॉट या फिर सीमेंट का पॉट मत ले लेना, उसकी जड़ें पक जाएंगी। बेस्ट है टेराकोटा पॉट, मिट्टी का जो गमला होता है ना, वो मटेरियल सबसे अच्छा है। हैंगिंग बास्केट भी कॉयर वाली बढ़िया है। जो मिट्टी के गमले होते हैं इनके अंदर ना पोरस छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो जब इवेपोरेशन होती है मिट्टी ठंडी रहती है। प्लास्टिक वाले ब्लैक वाले गमले में तो पौधे का पकना, उनकी जड़ों का पकना 100% श्योर है। अब बात करते हैं पुदीने के बारे में, सनलाइट और प्लेसमेंट के बारे में, यानी इसे रखना कहाँ है। देखो, मई जून की गर्मी में तो आपको अपनी बैल्कनी या टेरेस में पुदीने को कभी भी आगे वाले हिस्से में नहीं रखना जहाँ बेस्ट सनलाइट आती है ना। इसे ना आपको, जैसे कोई पाम लगाया है आपने, कोई नीम है, हिबिस्कस है, उनकी छाया में रखना है। जहाँ उनकी शैडो आ रही है ना वहाँ रखना है, थोड़ा पीछे वाले हिस्से में। क्या होता है, जब गर्मी में लू आ रही है, तेज़ धूप है, ये बड़े वाले पौधे उसे झेल लेते हैं और उनकी पत्तियों से पानी इवेपोरेट होता है, मॉइस्चर इवेपोरेट होता है, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वो मॉइस्चर जो है पुदीने पर जाता है, पुदीने की हेल्प हो जाती है, एक ह्यूमिडिटी माइक्रो एनवायरनमेंट बन जाता है पुदीने के लिए, और उससे पुदीना हैप्पी रहता है। बेसिकली इसे 8 से 10 बजे की जो सुबह की धूप है ना वही चाहिए। इससे ज़्यादा जो है इस गर्मी में पुदीना और नहीं मांगता है, पूरा दिन शेड ही मिले तो बेटर है। अब बात करते हैं वाटरिंग के बारे में। पानी कैसे देना है पुदीने को, कितना पानी देना है। देखो, पुदीने को मॉइस्ट रहना पसंद है, उसे अच्छा लगता है अगर उसकी मिट्टी जो है वो हल्की सी नम ही रहे हमेशा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन में 3-4 बार ऊपर में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दो। नीचे जो अंदर जड़ें हैं वो तो प्यासी रह जाती है। इतनी गर्मी में पानी जो है ऊपर की 1 इंच लेयर तक भी नहीं पहुंच पाता, ऐसे ही इवेपोरेट हो जाता है। आपको लगता है मैंने तो 3 बार पानी दिया फिर भी पुदीना जो है वो हरा भरा नहीं है, घना नहीं है, खराब हो रहा है, क्योंकि उसकी जड़ें प्यासी हैं। तो आपको सुबह 6 बजे से पहले या फिर शाम में सूरज ढलने के बाद ही पानी देना है, और इतना पानी देना है कि जब तक वो नीचे के ड्रेनेज होल से बाहर ना आ जाए। ये बहुत ज़रूरी है। पानी नीचे से बाहर आया है, इसका मतलब है कि पानी जड़ों तक पहुंच गया है, जड़ें प्यासी नहीं हैं। इसके बाद आपको पूरा दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी देने की, क्योंकि मॉइस्चर लॉक हो जाएगा अच्छे से। अगर अभी पुदीना लगाया ही है और घना नहीं है तो मल्चिंग कीजिए। मैंने अभी लास्ट वीडियो जो डाला था उसमें मैंने यही बताया था 3 गलतियां जो आपको इस हीट वेव में नहीं करनी है, ताकि आपके प्लांट्स जो है वो हेल्दी रहें। वो वाली वीडियो देखना। अब पुदीना सेट हो गया गमले के अंदर, लेकिन बाजार जैसा घना पुदीना नहीं है, ये तो लंबी डंडी की जैसे ही निकल रहा है। ये नॉर्मल है। यहाँ पर अब आपको अच्छे से एक चीज़ समझनी है। प्लांट्स में एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, जिसके अंदर टेंडेंसी होती है एपिकल डोमिनेंस की, यानी प्लांट को लंबा 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 करने की, एक टिप से बढ़ाने की, और वो टिप पर ही जो है काम करता रहता है। आपको क्या करना है, जब भी आपको चटनी बनाने के लिए, नींबू पानी में पुदीना डालने के लिए पुदीना चाहिए, एक चुटकी काटकर पुदीने की ऊपर वाली पत्तियां लीजिए, 3-4 पत्तियां ले सकते हैं आप ध्यान से, और उसके बाद आपको मतलब प्रॉपर स्टेम ले लेनी है, टिप काट देनी है। ऑक्सिन जो है वो नीचे की डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है। हॉरिजॉन्टली 2 नई स्टेम्स बनती हैं। फिर आप कुछ दिनों के बाद फिर हार्वेस्टिंग के लिए आओगे, उन स्टेम्स से भी आपने पिंचिंग कर दी, उनसे भी 2 और बन गई। इस तरह से 10x ज़्यादा हार्वेस्ट मिलेगा। आपका पुदीना घना होता जाएगा, एक लंबी डंडी की तरह लेगी सा पुदीना नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि नीचे जड़ों के पास पत्तियां मत तोड़ो, वो पत्तियों को रहने दो। आप ऊपर ऊपर से हार्वेस्टिंग करते जाओ, घना होता जाएगा। अब कुछ बातें हैं जिन्हें नोट कर लो। ज़्यादातर आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछते हो, अगर पुदीने की पत्तियां पीली हो रही हैं, बहुत चांस है कि आप ओवर वाटरिंग कर रहे हो, पानी थोड़ा कम दो और सही तरीके से दो, जैसा मैंने बताया। अगर पत्तियों के एजेस ब्राउन हो रहे हैं या कुछ पत्तियां जो है क्रिस्प हो रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों रोस्ट होती जा रही है, लाइट कम करने की ज़रूरत है, जल्दी से छाया में शिफ्ट करो उसे।
मतलब पूरे अंधेरे में भी नहीं, लेकिन छाया में। आप देख रहे हो कैसे अगर हम लॉजिक यूज़ करें ना, कुछ थोड़ा सा साइंस समझें प्लांट्स के पीछे का, तो हम इस तपती गर्मी में भी घर पर बुशी घना इतना फ्लेवरफुल, इस वक्त आप मान नहीं सकते, मेरे हाथों में, मेरी पॉकेट में, हर जगह मुझे जो है, क्योंकि मैं आपके लिए पुदीने के बहुत से डेमोज देने के लिए जगह जगह से घर में से पुदीना इकट्ठा करके लाई थी ना, तो बहुत सी खुशबू है। तो बाज़ार का ये केमिकल वाला पुदीना क्यों लेना? इनफैक्ट कभी कभी तो मैं देखती हूँ, मेरी फ्रेंड ही मुझे बता रही थी कि उन्होंने पुदीना का एक गुच्छा ना स्लैब पे रखा हुआ था और उसके अंदर ज़ीरो फ्लेवर था। मैं हैरान रह गई, क्योंकि शायद उसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स डाल दिए होते हैं। तो घर पर उगाओ। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो मेरे हाथ में जो बास्केट्स हैं ना, उनमें जो भी फ्लावर्स और हार्वेस्ट दिख रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें बता दो। और पिछली वीडियो का करेक्ट आंसर था जीनिया। कुछ नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो काम का लगा। अब इसे शेयर भी करना है आपको, प्लस अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर इसका लिंक भी लगाना है। जाते जाते कहना चाहती हूँ, लोग कीचड़ से थोड़ा बच कर निकलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाए, गंदे ना हो जाए, लेकिन कीचड़ को ऐसा लगता है कि सब मुझसे डरते हैं। यहाँ बात कीचड़ की नहीं हो रही, समझ गए ना? अपना ध्यान रखना है और गेट माय हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।